ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक नंबर 51। नालम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य नैवर्तं न बहुव्यता न दानं न तपो नेज्या न शौचं न वर्तानि च प्रियते मल्या भक्तिया हरि अन्यद् विवंदनम। तो श्रीमद्भागवत सप्ताह का आज 7वां सत्र, अंतिम सत्र। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था, प्रहार ने नाम सुरपते नेतुर्मरहस्य नागशम मुंच मुंच महाभाग सतिम पर परिग्रह के हिरण्यकशिपु जब तपस्या को चला गया तो इंद्र ने महल के ऊपर आक्रमण कर दिया और माता कयादु के केस पकड़ के खींच रहा था। तो उसी समय नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा, प्रहार ने नाम सुरपते, हे सुरपते, असुरों के देवता इंद्र नेतुर्मरहस्य नागशम, ये स्त्री बिल्कुल पवित्र है, इसका कोई पाप नहीं है और इसके गर्भ में मुंच मुंच, इसीलिए इसको छोड़ दो क्योंकि महाभाग सतिम परिग्रह, ये महाभागवत की माँ है, इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और दूसरी बात है कि ये सती स्त्री है और तीसरी बात है कि ये प्राय स्त्री है, इसीलिए इसको तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, महाराज स्त्री को हम कोई हानि करने वाले नहीं है, इसके गर्भ में जो ये बच्चा पल रहा है ये हिरण्यकशिपु का है, असुर है, इसका हमको वध करना है। अयम किल विषम साक्षात महाभागवतो महान कव्या परापश्यते संस्थाम अनंत अनुचरवली, तुम इसका वध नहीं कर सकते, ये महान भागवत है। अयम किल विषम साक्षात महाभागवतो महान, इसको नहीं मार सकते हो। कव्या प्रापश्यते संस्थाम अनंत अनुचरवली, ये भगवान का अनुचर है और इसकी शक्ति बहुत अधिक है, इसके वध आप नहीं कर सकते। तो कल सती स्त्री के बारे में कथा भी सुनाई गई थी कि किस तरह से
चवन ऋषि जो एक वृद्ध था, उसको पिता शरियाती ने उसको हाथ दे दिया, तो सुकन्या जो 16 वर्ष की थी किस तरह से अपने पति की सेवा करती है। और भगवान की महिमा देखो किस प्रकार से चवन ऋषि एक 18 वर्ष के युवक बन गए। तो फिर शरियाती महाराज एक बार जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री एक युवक के साथ बैठी हुई है। तो बहुत क्रोध आया और बुलाया कि पुत्री, ये तुमने क्या कर दिया? ये युवक कौन है? मैंने तो तुम्हें बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी किया था, और ये युवक के साथ बैठी हो, हमारे परिवार के ऊपर कलंक लगा दिया। कि नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। ये युवक वही भगवान का भक्त श्रेष्ठ ऋषि चवन है। कल आपको सुनाया गया था किस प्रकार से जो डॉक्टर थे अश्वनी कुमार, उन्होंने प्रास बनाया और चवन ऋषि उसको खा करके 18 वर्ष के युवक हो गए थे। उसी के नाम पर आज चवन ऋषि के नाम पर ही चवन परास चला जाता है। तो सती स्त्री की शक्ति बहुत अधिक होती है। एक बार एक सती स्त्री धान कूट रही थी, तो पति आ गए और उन्होंने पानी मांगा कि भद्रे मुझे पानी दो। तो तुरंत ही मूसल को जहां भी था वहीं छोड़ दिया, 1 सेकंड की देर नहीं लगा। ये नहीं कि मूसल धान कूट रही थी तो नीचे करके छोड़ दिया जाएगा, नहीं, सुनते ही मूसल को छोड़ दिया और मूसल हवा में था तो हवा में ही लटक गया, नीचे नहीं गया। तुरंत अपने पति को पानी दिया, बैठाया। दूसरी स्त्री एक देख रही थी, उसने पूछा कि अगर थोड़ी देर में मूसल नीचे आ जाता उसी समय पानी दे देती। कि नहीं, ये पति की अवज्ञा हो जाती। जिस समय भी पति ने मुझे पानी के लिए आदेश दिया उसमें एक क्षण की भी देरी मैंने नहीं। तो उस स्त्री ने कहा कि हम भी बन जाएंगे इस तरह, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पतिव्रता। तो अपने घर में गई और घर में पति को कहा कि गेट पर जाओ, गेट पर खड़े हो जाओ, और जब मैं कहूंगी मुझसे पानी मांगना, गेट में खड़े होकर के मुझसे पानी मांगना, और मैं धान कूटूंगी। तो उसने भी धान कूटना शुरू किया। पति गेट पर खड़े थे, प्यास लगी भी नहीं थी, लेकिन पत्नी का आदेश था, गेट पर खड़े हो गए। पत्नी ने कहा अब पानी मांगो, कि पानी दो, और मूसल ऊपर छोड़ दिया। तो पति के सर में जाके लगा, पति का भी सर फूलम फूल हो गया। तो ये जबरदस्ती का पतिव्रता नहीं बनता है। कोई चाहे कि मैं जबरदस्ती पतिव्रता बन जाऊं, नहीं बन सकती। अपने पति की सेवा, उसका आदेश, और पतियों को भी चाहिए कि किस तरह से वो स्त्री अपना घर छोड़ करके आती। जहाँ 18-20 वर्ष तक वो रहती है माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, उनके साथ प्रगाढ़ संबंध हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको मालूम होता है कि मुझे पति मिलने वाला है, सहस्त्र खुशी के साथ उस घर को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उत्तम रस प्राप्त होने वाला है। माँ के संग से पति का संग बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसको माधुर्य रस कहते हैं। 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, और साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ होता है। शांत रस में तो कोई रस होता ही नहीं है, तो नीरस होता है। इसको निराकार लोग मानते, जिसका कोई भगवान का स्वरूप नहीं। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, उनको ये रस प्राप्त होता है। अर्थात इस रस में कोई रस है ही नहीं, ये नीरस है, शांत है। उसके बाद में दास्य रस, जैसे हनुमान जी दास्य बन करके जो भगवान की सेवा करते हैं,
उनको ये रस प्राप्त होता है। फिर साख्य रस, जो सखा बना लेते हैं, जैसे अर्जुन जो भगवान को अपने सखा के रूप में पूजते हैं, सेवा करते हैं, उनको साख्य रस मिलता है। और वात्सल्य रस ये इससे उत्कृष्ट होता है, जैसे यशोदा माता, जो माताओं को मिलता है, जैसे यशोदा माता को प्राप्त हुआ वात्सल्य रस। और फिर होता है माधुर्य, जिसमें सारी गोपियां, राधा रानी, भगवान की जो स्त्रियां थी, वो सब इस रस में। इसी तरह से हमारे जीवन में भी वात्सल्य रस से श्रेष्ठ है माधुर्य रस। और पत्नी जब अपने घर को छोड़कर आती है स्त्री, तो उससे जानकारी होती है कि पति के संग में मुझे उत्तम रस प्राप्त होगा, इसलिए तुच्छ रस अपने आप छूट जाता है। माता का संग, जहां 20-25 साल तक वो रहती है, भाई बहन का संग, और फिर उसी घर में आसक्त हो जाती है, अपने पति के घर में आसक्त हो, उसी को श्रेष्ठ मानती है। पतियों को भी चाहिए कि जो 20-25 साल से पूरे परिवार को छोड़कर आई है, उसे विश्वास है कि पति मुझसे प्रेम करेगा। ये नहीं कि शराब पी करके और गाली गलौज मार, ऐसे पति नरक में जाते हैं। और जो पति किसी प्राय स्त्री से संबंध बनाता है, अगले जन्म में उसकी स्त्री शादी के बाद ही मर जाती है, पूरे जिंदगी तड़पता पड़ता। ऐसे ही जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, अगले जन्म में उसका पति मृत हो जाता है, पूरा जीवन दुख भोगना पड़ता है। इसलिए बड़े सावधानी के साथ पतिव्रता स्त्री की तरह अपने घर में रहना है, और पतियों को भी अपने पत्नी को दुखी नहीं करना है। बहुत बड़ा त्याग करके वो इस विश्वास पर आई है कि मुझे मेरे पति के साथ सुख मिले। इसीलिए माधुर्य रस में सब कुछ प्राप्त होता है, उसमें वात्सल्य भी है, उसमें साख्य भी है, उसमें दास्य भी है, सब कुछ है। कैसे? पति अपनी पत्नी को सब बात बताता है, माता को भी इतनी बात नहीं बताता, सखा को भी इतनी बात नहीं बताता, मित्र को भी इतनी बात नहीं बताता है, जितनी बात वो अपनी पत्नी को बताता है। और पत्नी भी पति को अपना सब कुछ बता देती। इसीलिए माधुर्य रस उत्कृष्ट माना गया है, श्रेष्ठ माना गया। और भक्तों को भी शिक्षा यहां से मिल सकती है, किस तरह से वो स्त्री अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में आती है, उसे पूरा विश्वास है कि मुझे पति के साथ सुख प्राप्त होगा, और मिलता है, फिर बच्चे होंगे, आनंद आएगा, है? इस तरह से भक्त लोग भी शिक्षा ले सकते हैं कि इस घर को त्याग कर, जिसमें हम इस जगत में रह रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए कि गोलोक धाम में जो हमारा घर है, उसमें अभूतपूर्व आनंद है, सुख है, वो सुख से भरा हुआ है। इसलिए इस जगत, इस घर के प्रति इतना आसक्त नहीं होना चाहिए, उस घर के लिए तैयारी करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमें वो घर मिले जिसमें सुख ही सुख है, कोई दुख ही नहीं है, और वो मिलेगा हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रहलाद महाराज कहते हैं आगे असुर पुत्रों से कि मेरी जो माता है वो मेरे प्रति बड़ी चिंतित थी, और अपने पति का इंतजार कर रही थी कि उसी के बाद मेरा जन्म हो, इसीलिए वो ऋषि के साथ ही चली गई, और नारद जी उसको अपने साथ मिले गए। और आश्रम में मेरी माता ने नारद जी की बड़ी सेवा किया है, वो सदैव मेरे प्रति चिंतित रहती है। और धर्म का ज्ञान, धर्म का ये उपदेश उसी समय मेरी माता के माध्यम से मुझे प्राप्त हो। नारद जी ने मेरी माता को यह उपदेश दिया, हे असुर पुत्रों, मैं तो गर्भ में था, लेकिन मेरी माता को जो उपदेश दिया उसका माम अपनी उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य मैं ही था। नारद जी मेरे लिए उपदेश कर रहे थे।
तो आप गर्भ के अंदर उपदेश सुन करके इतना बड़ा भक्त बन गए, तो आपकी मां तो बहुत बड़ी भक्त हो। तो कहा नहीं, वो अपने पति का चिंतन और मेरी चिंता दो चीज करती थी, इसलिए वो ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हुआ। वो अपने पति का चिंतन करती थी और मेरी चिंता करती थी, इसीलिए वो ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हुआ, वो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। वो अति निर्मल ज्ञान प्राप्त भागवत धर्म मुझे नारद जी ने उसी माध्यम से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए देखना चाहिए कि गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो माता पिता जो करते हैं वो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। आजकल देख रहे हैं कि बच्चा मतलब 8-10 महीने का होता है, मोबाइल उठा लेता है, टीवी का स्विच खोलने लगता है, रिमोट को मांगता है। इसका यही कारण है कि गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है हम मोबाइल देखते रहते, हम लोग टीवी देखते रहते। उस समय तो कम से कम ऐसे संस्कार होने चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। बच्चा भगवान का भक्त होगा, इस तरह का होगा, कभी कष्ट नहीं देगा। तो ये सब गर्भ के अंदर असर पड़ता है। तो इस तरह से हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्भ के अंदर माताओं के बच्चा हो तो सात्विक भोजन खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर भोजन खाओ, निश्चित रूप से भक्त मिलेगा। और भक्त के आते ही माता पवित्र हो जाती, गर्भ के अंदर आते ही। अगर भगवान का भक्त गर्भ में आ गया कोई तो निश्चित रूप से माता कल्मशों से मुक्त हो जाती। रघुवर भक्त जासो सुत होई, पुत्रवती माता जग सोई। रघुवर भक्त जासो सुत होई, जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है वही माता वास्तव में जन्म देती है, उसी ने पुत्र को जन्म दिया। ये तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पशु को जन्म दिया है। तो इस तरह से भगवान की भक्ति भजन करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि तत्रा उपाया सहस्त्र नाम भवे तो उत्थिता। अनेक उपाय बताए हैं नारद जी ने मुझे गर्भ के अंदर के, भगवान को पाने के अनेक उपाय हैं, लेकिन जो उपाय भगवान श्री ने बताया हो उससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता। और आज से 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और वो राधा कृष्ण दोनों रूप में आए। भगवान अपना भक्त कितना प्रेम करते हैं ये नहीं जान पाए, तो ये रूप लेकर भक्ति का प्रचार किया। और भक्ति का प्रचार करके भक्तों के द्वारा कितना आनंद भगवान ने दिया। आंखों से अश्रुपात होने लगते थे, रोने लगते थे, इस नाम को गाते थे। अनेक लीलाएं उनकी हैं। एक भजन है महाप्रभु का, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शबरी। हम सभी को पहले सुनाया गया था कि मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण ने भजिया, जानी या सुनिया विष खाए। मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान का भजन नहीं किया, राधा कृष्ण नहीं गाया, तो वो मनुष्य जहर खा रहा है, विष खा रहा है। आज महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं नदिया में, वो भी कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण गाओ। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। 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 राधा कृष्ण बोल बोल
बोलो रे सवारी। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नेचे। शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नेचे। और निताई राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नेचे। शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नेचे। और निताई राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। कृष्णदास ने विश्वास कर ले यार दुख नाही। कृष्णदास है विश्वास कर ले यार दुख नाही। बल में जब खुल के हवे घर में आंख बलिताई। बल में जब फूल के जाते आँख भर जाई। फिर छे नेचे और निताई। तेरे चेहरे घोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। शिक्षा दिया सब नदिया शिक्षा दिया सब नदिया नेचे नेचे। शिक्षा दिया सब नदिया नेचे नेचे। घोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। कृष्णा बोलो संग चलो है मात्र भिक्षा चाहती। कृष्ण बोलो संग चलो है मात्र भिक्षा चाहती। कृष्ण बोलो संग चलो है मात्र भिक्षा चाहती। कृष्ण बोलो संग चलो है मात्र भिक्षा चाहती। सकल विपद भक्ति विनोद बल जगत होना गाई। सकल विपद भक्ति विनोद बल जगत होना गाई। फिर छे नेचे और निताई। तेरे नेचे घोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। शिक्षा दिया सब नदिया दिया सब नदिया फिर छे नेचे। शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नेचे। घोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। माया करके जात वैसे खात खाओ दूध भाई। माया वैसे जात वैसे खाओ खाओ दो भाई। माया वैसे जात वैसे खात खाओ दूध भाई। माया वैसे जात वैसे खाओ दो भाई। फिर छे नेचे और निताई। तेरे नेचे घोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। शिक्षा दिया सब नदिया शिक्षा दिया सब नदिया शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नेचे। शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नेचे। घोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवारी। राधा कृष्ण बोल
बोलो रे भवानी। नालम ध्वजत्वम देवत्वम ऋषित्वम असुरात्मज। असुर आत्मज, ये असुरों के पुत्रों पाठशाला में ज्ञान दे रहे हैं। संड और अमर्क चले गए छुट्टी और तुरंत मौका पाया कि यार ये देवता रे गए कृष्ण उपदेश। हम सबको भी जैसे ही समय मिले भगवान का प्रचार करना चाहिए। तो तुरंत उपदेश शुरू कर दिया पाठशाला के अंदर। अब बोल रहे हैं कि न अलम द्विजत्वम, हे असुर पुत्रो, आप असुर हो लेकिन अगर आप ब्राह्मण बन जाओ, अगर आप देवता बन जाओ, ऋषि बन जाओ बहुत बड़े, तो भी प्रीणनाय मुकुंदस्य, भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, भगवान का प्रेम नहीं पा सकते। और न बहुज्ञता, और बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ उसके बाद भी ना ये ज्ञान सा मिलता है, ना ये कोई पंडित बनने से मिलता है, ना देवता बनने से मिलता है, और ना ऋषि बनने से। अगर आप ये सब भी बन जाओ, आप असुर हो, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देवता बन जाओ, एक ब्राह्मण बनने के लिए 12 गुणों से युक्त होना पड़ता है। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं, लेकिन वो गुण भी आप धारण कर लो, उसके बाद भी भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। और अगर देवता तुल्य हो जाओ, देवताओं के समान हो जाओ, तो भी भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। और बहुत बड़े ऋषि बन जाओ, तो उसके बाद भी तुम भगवान का प्रेम, और बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, विद्वता आ जाए, तो भी प्रेम नहीं मिल सकता। और न दानम न तपो न नेज्या और न सोचम न वर्तादि, बहुत बड़े दान से भी, बहुत बड़ी तपस्या करोगे, उससे बहुत बड़ी पूजा करोगे और व्रत आदि का पालन ठीक ठीक करोगे, तो भी भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। तो प्रश्न किया असुरों में से एक ने खड़ा होकर, प्रभु कैसे ये कृष्ण प्रेम मिलेगा? कहते हैं कि प्रियते अमलिया भक्तिया, केवल शुद्ध भक्ति, भगवान शुद्ध भक्ति से ये प्रेम मिलता है। हरि अन्यद विमंडनम, और अन्य तो एक विमंडन के समान है, अर्थात एक धोखे के समान है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़ा ब्राह्मण बन जाए, बहुत बड़ा ऋषि बन जाए, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने एक बार एक भक्त उनके पास आए थे और उन्होंने कहा, महाराज मैं 4 नियमों का पालन करने लगा। आपने आदेश दिया था कि 4 नियमों का पालन करो। 4 नियम है, परस्त्री गमन और मांसाहार आदि सब छोड़ना, लहसुन प्याज और किसी भी प्रकार का नशा, शराब आदि, बीड़ी सिगरेट सब कुछ छोड़ना, और ध्रुत क्रीड़ा, ताश आदि खेलना, जुआ खेलना, इन सबको मैंने छोड़ दिया है। अब क्या मैं भक्त बन गया हूँ? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब तुम इंसान बने हो, अब तक शैतान थे। अगर कोई इनका पालन नहीं करता है, वो इंसान नहीं है। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, पराई स्त्री के संपर्क में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति, मैंने कल बताया था कि रूरू नाम के नरक में गिरता है। रूरू नाम के नरक में एक विशेष प्रकार के बहुत बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो काटते हैं, खाल को खाते हैं, उसमें डाल दिया जाता है, उसका खाल नोच लिया जाता है, शरीर पर खाल नहीं छोड़ा जाता, और स्त्री का स्टेचू दिया जाता है, बिल्कुल तपता हुआ हीटर की तरह से उसका आलिंगन करना पड़ता है, पूरा शरीर जल जाता है, मरता नहीं, फिर गिरता है वो, फिर कराया जाता है, फिर गिरता है। अनेक प्रकार के कष्ट देने के बाद फिर मनुष्य योनि दी जाती है। तो ऐसे पापी पुरुष को जो पराई स्त्री से संबंध बनाता है अपनी स्त्री होते हुए, तो अगले जन्म में उसकी स्त्री मृत हो जाती, अर्थात पूरा जीवन उसको तड़पना पड़ता है।
तो इतने इतने बड़े नरकों में वर्णन है, 21 प्रकार के नरक हमारे। तो ये सब सावधान रहना चाहिए जगत में। भगवान का भजन के प्रति आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि प्रियते अमलिया भक्तिया, केवल शुद्ध भक्ति से भगवान का ये प्रेम प्रकट हो। और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है कि महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, एक हमको ये हरि के नाम का जो कीर्तन और जप ये सब दिया है, तो बहुत बहुत इस युग में रहने वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम हैं। इसीलिए कलयुग को भजन के लिए, स्नान के लिए बहुत श्रेष्ठ युग कहा गया है। कलयुग दोषों का युग है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को ये नहीं देता हूं, अपने यो संपदो या जो संपत्ति है इस जगत की, वो अपने भक्तों को नहीं देता हूं, क्योंकि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, रसातल लोक, ये तीनों चारों लोक में नहीं देता हूं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कलह हैं, कष्ट हैं, इसलिए अपने भक्तों को यहाँ नहीं भेजता, गोलोक धाम में प्रविष्टि देता हूं। तो इस तरह से भगवान की भक्ति शुद्ध, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आकर के, जैसे इसमें बताया गया है कि नाच नाच करके भक्त लोग कीर्तन करते हुए, और इस नाम का मतलब कीर्तन करने के लिए हमको शिक्षा दिया, सब न दिया फिर छे नैचे गोर निताई। नाच नाच करके गोर हरि भगवान ने, नित्यानंद ने, हरिदास ठाकुर ने, बड़े बड़े जो हमारे संत भक्त हुए हैं वैष्णव, उन्होंने सब जगह प्रचार किया है कि भाई राधा कृष्णा बोलो, भाई इस हरि नाम को गाओ। है क्यों? क्योंकि माया वैसे जाच वैसे खाच हाबू डूबू भाई, क्योंकि इस जगत में बहुत बड़ी बड़ी तरंगे हैं, विषय वासनाओं की तरंगे हैं, वो तुमको बहा के ले जाएगी, केवल ये नाम ही बचा सकते। इसीलिए आप जो है इस नाम को गाओ, क्योंकि इस जगत के समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी वासनाओं की लहरें हैं, काम क्रोध रूपी, उसमें क्यों बहे जा रहे हैं, उसमें क्या मिलना है? किसी गटर में फंस गए तो डूबना पड़ेगा। इसीलिए ये सब जगत की विषय वासनाओं को छोड़ करके हरि नाम को गाओ। इस नाम के द्वारा गोलोक धाम में प्रविष्टि मिलेगी। और कृष्ण दास ए विश्वास कर लो आर दुख नहीं। जब कृष्ण में विश्वास कर लोगे तो इस जगत के दुख चले जाए। कृष्णदास है विश्वास कर ले यार दुख नहीं, बलबे जबे पुल के हबे झरबे आंख वाली ताई। और जब इस नाम को गाओगे तो ये शरीर पुलकित हो जाएगा और आंखों से झड़ी लग जाएगी, आंसू की झड़ी लग जाएगी। ये इतना ऐसा नाम है कि वह मंत्र दिला गोसाई की वह तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीले पागल। हे मेरे गुरुदेव मुझे कैसा मंत्र दिया, जब से जप रहा हूं पागल बना जा रहा है। हसत तथो रोदती रोती गायती माधवन नर्तती लोकवाई। नचाए हसाए मंत्र कराए क्रंदन ऐत गुरु हासी बलि ले वचन। गुरु ने बोला कि मेरा भक्त खुशी हो जाए। कुछ लोग भक्त को पागल कहने लगते हैं, अरे अपना काम धंधा छोड़ दिया, हर समय हरे कृष्णा करता रहता है। वास्तव में जब लोग पागल कहने लगे समझ लो कि तरक्की हो रही, उसी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए धड़ल्ले से गले में माला ले लिया, लेकिन उसके बाद भी संकोच करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या बात हुई भाई, हाथ में क्या हो गया है? इससे घबराना नहीं है भाई, जप करते हैं, भगवान के भक्त हैं, दृढ़ता से कहो, विश्वास के साथ कहो। भगवान महाप्रभु कहते हैं मुझे और बड़ी भिक्षा नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, कोई रोटी कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र कृष्ण बोलो मेरे संग चलो। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो इतनी भिक्षा चाहता हूँ, मेरे साथ चलो और कृष्णा बोलो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सकल विपद भक्ति विनोद भले न जखन हो नाम करे। और जो इस नाम का कहता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इस नाम को गाता है, इस जगत की विपत्तियां भाग जाती है। इतना शक्तिशाली है नाम। तो इसलिए इस नाम को गाओ। एक भक्त रहते थे महाप्रभु के साथ में, उनका नाम था गोविंद घोष। गोविंद घोष गाने में बहुत बड़े कलाकार थे। क्यों? क्योंकि कलावती के अवतार थे, और कलावती भगवान की एक मंजरी है। कलावती के अवतार थे, बंगाल में हुए गोविंद घोष। तो भगवान के साथ रहते थे कीर्तन में। तो भगवान को कुछ इच्छा होती, बीच में गोविंद घोष कहते चना खाने की, गोविंद घोष चना लाओ। जहां बैठते थे कीर्तन करते थे, गोविंद घोष चना लेने जाता था, ले आया। तो एक बार दो बार ऐसे ही महाप्रभु ने कहा। तो एक दिन गोविंद घोष ने दोनों जेबें चने से भर ली कि बीच में मांगते हैं, दुकान पे जाना पड़ता है। तो भगवान महाप्रभु ने मांगा, गोविंद घोष चना खिलाओ। तो तुरंत जेब से निकाल करके दिया। महाप्रभु ने कहा, जेब में क्यों रखे हो? कि महाराज आप मांगते हैं, मैंने सोचा दोनों जेब भर लो बीच में। तो कहने लगे, अरे मैं सन्यासी हूं, संग्रह नहीं होना चाहिए। तुम सन्यासी के साथ रहते हो तो तुमको भी संग्रह नहीं करना चाहिए। जाओ गृहस्थी बन जाओ। वहीं से निकाल दिया। मैं साथ नहीं रख सकता, तुम्हें संग्रह की आदत है, तो वहीं से निकाल दिया, जाओ गृहस्थी बन जाओ। भगवान का प्रचार करने लगे, और गोविंद घोष भी प्रचार कर रहे थे। भले ही महाप्रभु ने संघ से निकाल दिया, तो फिर शादी कर लिया। शादी करके जा रहे थे तो एक नदी में एक पत्थर टकराया, उसको उठाया तो देखा शालिग्राम पत्थर थे, घर में ले आए। घर में लेकर के आए तो शाम को इस सुपन देखा, और वहां पर वो आए कि परसों में आऊंगा और इसको नाम दूंगा मैं। गोविंद घोष के घर पे तीसरे दिन महाप्रभु प्रकट हुए और कहा कि गोविंद घोष, तुम्हारे भगवान का नाम है गोपीनाथ। गोपीनाथ नाम। गोविंद घोष ने जाकर के देखा तो वही शिला प्रकट हो गई, जैसे राधा रमन जी प्रकट हुए। गोविंद घोष भगवान गोपीनाथ के रूप में प्रकट हुए, वो शिला। देखिए कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं वास्तव में, भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो लेकिन भगवान का भक्त कभी घबराता नहीं है। इतने कष्ट आए, पत्नी की भी मृत्यु हो गई, एक पुत्र हुआ था उसकी भी मृत्यु हो गई, अकेले रह गए गोविंद। क्या कोई इस तरह से भजन करेगा? कहेगा हमारा तो बहुत भगवान ने हानि कर दिया। हमारे पड़ोस में एक पत्नी रहती, एक स्त्री रहती है, तो उसके घर वाले को मार दिया गया, मर गया। पहले जब करती थी, सब कुछ छोड़ दिया। भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा है। अब वो बोलती है हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे और जप भी करने लगी। क्यों? उसके पति की मृत्यु और उसके बाद में इतनी सुख संपत्ति उसको आई। उसका लड़का एक सभासद बन गया, एक के पास डेयरी है, और जब से वो गया था उसका पति, तभी से घर में खुशहाली आने से किसी किसी को नहीं आती, पता नहीं भगवान क्या करने वाले हैं। अब वो फिर भजन करने लगे, नहीं तो भजन छोड़ दिया। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आलिश्यवा पादरता पिनष्टु माम दर्शना मरहताम करोत्वा। एक कृष्ण, आप मुझे कितने भी दुख दो, कितना भी दंड दो, आप दूर फेंक दो या मेरा लिंगन करो, भाव रहना चाहिए, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। कभी भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। इस जगत में तो ये विपत्तियां आएंगी, जाना एक दिन सबको।
सदा कोई रह नहीं सकता। जितने समय भी हम रहते हैं क्यों ना भगवान का भजन कर लिया जाए, क्यों ना इन कष्टों को भगवान के लिए सहे। हम अपनी पत्नी के लिए कष्ट सहते हैं, हम अपनी पति के लिए इस जगत के कष्टों को सहन करते हैं, अपने बच्चों के लिए सहन करते हैं, तो भगवान के लिए क्यों ना इनको सहन कर लिया जाए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान को नहीं छोड़ना। जब तक ये नाम जिह्वा पर रहेगा, भगवान के चरण हमारे हाथों में रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक दिन गोविंद घोष के बहुत दरिद्रता आ गई, घर में पैसे नहीं थे, और ये दिवाली पर का उत्सव है जिसमें हम दीपदान करते हैं, भक्त लोग दीपदान करते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपाय है, यशोदा भी यो लोग ऐसे हम गाते हैं। तो दीपदान हम लोग करते हैं। तो दिवाली का उत्सव आ गया, पैसे थे नहीं, तो पैसों की तलाश में गए थे। तो एक वैष्णव के यहाँ गए, तो वहां दीपदान हो रहा था। तो एक महीने तक उन्हीं के यहाँ रुके और वही दीपदान करते रहे। और इधर भी दीपदान होता रहा। उनके घर में भी वो नहीं थे, उसके बाद भी दीपदान चलता रहा। आकर के उन्होंने देखा, रे घर में तो दीपदान इतने दिए रखे हुए हैं। दीपदान किया, रात को स्वप्न दिखाई दिया। गोपीनाथ कहने लगे स्वप्न में आकर के, हे गोविंद, मैं भी तो तुम्हारे पुत्र जैसा ही हूं। तुम्हारा पुत्र चला गया तो मैं भी तो पुत्र के समान ही हूं। मैंने सब ये दीपदान किया है, ये नहीं बताया कैसे किया है। और गोविंद घोष मार्केट में एक दिन जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आवाज दी, महाराज इधर आइए, आपका पुत्र ये अंगूठी दे करके और कुछ पैसे ले करके गया था। उसने देखा, अरे अंगूठी तो वो है जो मैं शादी के समय गोपीनाथ को पहनाई थी। घर जाकर के देखा, वो अंगूठी गोपीनाथ के हाथ में ही नहीं है। चिंतित हो गए। तो फिर भगवान गोपीनाथ, पिताजी मैं आपका पुत्र के समान हूं, वो अंगूठी मैंने देकर के कुछ पैसे लेकर के दीपक खरीदे और मैं दीपदान करता रहा। मैं दामोदर भगवान की आरती गाता। ऐसे भगवान अपने भक्तों के साथ रहते, और भक्त भी इसकी परवाह नहीं करते। गोविंद घोष भगवान के कलावती के अवतार थे। तो इस तरह से भगवान साथ देते हैं इस जगत के अंदर। तो हम लोगों को ये भजन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या कठिनाई है इसमें? ये असुर पुत्रों, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भगवान का नाम लेना। इस जगत में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। शराब पीने वाले को धन खर्च करना पड़ेगा, धन नहीं है तो चोरी करना पड़ेगा, स्थान ढूंढना पड़ेगा। सब जगह आप शराब नहीं पी सकते, तो साथी ढूंढना पड़ेगा। जुआ खेलने वाले को, उसको भी धन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना धन के जुआ नहीं खेल सकते आप। धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, साथी को ढूंढना पड़ेगा और स्थान ढूंढना पड़ेगा। सब जगह जुआ नहीं खेलते। पर स्त्री गमन के लिए भी आपको साथी ढूंढना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, स्थान ढूंढना पड़ेगा। कितनी प्रॉब्लम है इस जगत में। बुरे कामों के लिए भी प्रॉब्लम है जो नरक में ले जाएंगे ऐसे काम। लेकिन भगवान के भजन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई धन नहीं देखना, कोई स्थान नहीं देखना, कोई साथी नहीं देखना। अकेले माला लिया और गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे।
केशव माधव श्याम हरे केशव माधव श्याम हरे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय मुरली माधव श्याम हरे मुरली माधव श्याम हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दयाल हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे जय गिरिधर गोपाल हरे गिरिधर गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे केशव माधव श्याम हरे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय राम हरे जय कृष्ण हरे राम हरे जय कृष्ण हरे जय मुरलीधर घन श्याम हरे मुरलीधर घन श्याम हरे मोहन सुंदर श्याम हरे मोहन सुंदर श्याम हरे घन श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे केशव माधव श्याम हरे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला श्री राधे राधे कृष्ण हरे राधे राधे कृष्ण हरे जय कुंज बिहारी श्याम हरे कुंज बिहारी श्याम हरे सर्वेश्वर हे परमेश्वर सर्वेश्वर हे परमेश्वर हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे केशव माधव श्याम हरे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला
क्लास में ये उपदेश चल रहा था प्रहलाद महाराज का, तो सन और अमर का गए, जो छुट्टी में अपने रेसिस में घर गए होंगे खाना खाने, तो आकर के देखा कि पूरे स्कूल में हरिनाम संकीर्तन चल रहा है और असुर बालक सब नृत्य कर करके नाच रहे हैं और गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, अमरक ने देखा स्कूल में बहुत हल्ला उतर रहा है, तो झांक करके देखा एक झरोके से
समस्त असुर बच्चे प्रहलाद महाराज के रंग में रख गए और सभी हरि नाम का कीर्तन बोल। और ये देखकर वो घबरा गए दोनों। अब की बार तो हिरण्यकशिपु मार डालेगा, तो बच्चों के पास नहीं गए, सीधे हिरण्यकशिपु उसके पास के पहले ही जाकर के बता दो और उसको दिखा दो ये क्या हो रहा, हमारी कोई गलती नहीं है। तो दोनों गुरु हिरण्यकशिपु के पास गए और जाकर के बता, महाराज सब बच्चे खराब कर दिए। किसने? प्रहलाद ने। प्रहलाद ने सब बच्चों को विष्णु का उपदेश दे दिया और हरि नाम उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं। क्लास में कीर्तन चल रहा है, हम आपको बताने आए हैं, आप देख लो बच्चा रुक नहीं रहा है और सब एक साथ हो गए। अब हमसे रुकने वाले नहीं है। हमने महाराज उनको ये नहीं पढ़ाया, मत प्रणीतम पर प्रणीतम, वरना किसी को आने दिया। उसके बाद भी ये बच्चे की बुद्धि पहले से ही ऐसी, सब बच्चे खराब कर दिए। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, जा करके देखा तो सब हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल ली और क्या कहते हैं, क्रुधस्य यस्य कंपते तर्यो लोका सहेश्वरा तस्य में भीतवन मूढ़ा शासनम किम बलोतगा। हे मूर्ख, शासनम किम बलोतगा, मेरे आदेश का उल्लंघन तुमने किसके बल पर, तुम्हारे अंदर किसका बल है जो मेरे आदेश का उल्लंघन तुम कर रहे हो? क्योंकि जब मुझे क्रोध आता है, मेरी भ्रुकुटी तन जाती है, तो तीनों लोग अपने ईश्वरों के सहित कांपते हैं, तीनों लोग कांपते हैं। और वास्तव में ये सत्य था। क्यों? प्रहलाद महाराज ने आगे स्तुति में स्वीकार किया है, यह अस्मिन पितु कुपित हास विजर्जामि भ्रु विस्फुर्जितेन लुलिता सेतु ते निरस्ता। हे नरसिंह देव भगवान, मेरे पिता को जब क्रोध आता था और वो अट्ठास लगाते थे, तो देवता और लोगों के सारे ऐश्वर्य, जितने भी ऐश्वर्य उनके होते हैं, वो भी क्षीण हो जाते थे और उनकी स्त्रियों के गर्भ क्षीण हो जाते, गर्भपात हो जाता है। ऐसे हंसते हैं राक्षस। जब इस तरह का अट्ठास हिरण्यकशिपु लगाता था तो उनकी स्त्रियों के गर्भपात। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरा देखा हुआ है प्रभु, मैंने तो देखा है। तो इतना शक्तिशाली हिरण्यकशिपु था। तो प्रहलाद महाराज से कहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर किसका बल है? शासनम किम बलोतगा, मेरे आदेश का उल्लंघन क्यों कर रहे हो, किसका बल है? यही बात रावण ने हनुमान जी से पूछी। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह लंकेश कवन ते कीसा, आई के बल खाले ही बन कीसा, आई के बल खाए बल कीसा, श्रवण सुने नहीं कोई, तो श्रवण सुने नहीं कोई, भक्ति असंख सठ लंकेश कवन ते कीसा। हनुमान जी से लंकेश कहते हैं, हे बानर, किसके बल पर तुमने मेरे बगीचे को उजाड़ा? तुम्हारे अंदर किसका बल है कि दो श्रवण सुना ही नहीं मोई? क्या मेरे संबंध में तुमने सुना नहीं है? तुम जानते नहीं हो? हे असंग, हे मूर्ख, बताओ किसका बल तुम्हारे अंदर? तो मेरे संबंध में नहीं सुना है? हनुमान जी कहते हैं, खूब सुना है। तुम वही रावण हो जिसको बाली ने काक में दबा दिया था। बाली ने एक बार रावण को दबोच लिया था। और तुम वही रावण हो जिसको सहस्त्रबाहु ने पराजित किया था। परशुराम ने जिसकी सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था, वही तुम हो। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। तो उपहास किया था उसका। इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं
क्रोधस्य कंपते। अरे मुझे जब क्रोध आता है तो तीनों लोग टहल जाते हैं। किसका बल तुम्हारे अंदर? श्री प्रहलाद वाच न केवलम में भवतश्च राजन शैवे बलम बलिनाम चाप्रेशाम परे वरे में स्थिर जंगमा ये ब्रह्मा दयो ये वसम प्रणीता। प्रहलाद महाराज कहते हैं पिताश्री, ये बल अलग अलग नहीं है, मेरे अंदर भी जो बल है और आपके अंदर भी वो जो बल है वो एक ही जगह से आ रहा है, और वो बल कृष्ण से आ रहा है। तुम्हारे अंदर भी भगवान विष्णु का बल है और मेरे अंदर भी भगवान विष्णु का बल है। सैवे बलम बलि नाम चाप्रेशा परे वरे की स्थिर जंगमाये ब्रह्मा दयो ये वसम प्रणीता। और यही नहीं है, किसी गरीब के अंदर भी और अमीर के अंदर भी और राजा के अंदर भी और उसकी प्रजा के अंदर भी, एक हाथी के अंदर और एक चींटी के अंदर, यहाँ तक कि ब्रह्मा के अंदर और शिव के अंदर भी जो बल है वो बल कृष्ण से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो पिताजी मेरे अंदर भी जो बल है वो भी वहीं से आ रहा है और आपके अंदर जो बल है वो वहीं से आ रहा है। जैसे विद्युत बिजली आई जाती है तो पावर हाउस से आती है, उसी से 1000 वाट का बल्ब भी जलता है और इसी से 0 वाट का बल्ब जलता है। इसीलिए सबके अंदर जो बल है उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत है श्री कृष्ण। हम सबके अंदर भी जो बल है वो श्री भगवान का बल है। कभी अपना बल ना समझना चाहिए। जो अपना बल समझ लेता है उसका बल भगवान खींच लेते। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। भगवत गीता में सबको जो बल देता हूँ मैं देता हूँ। बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मेरे से जा रही है समझे। और ये देखा गया है, जिसने भी अपना बल समझ के उत्पात मचाया वो जगत में नहीं रहा, क्योंकि भगवान उसके बल को खींच लेते, तो वापस ले लेते। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो बल है, और शरीर का बल तो भगवान सबको देते हैं, लेकिन भक्ति का बल केवल भक्त को देते हैं। और भक्ति का बल सबसे, भक्ति का जो बल है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर का बल तो चला जाएगा लेकिन भक्ति का बल जाने वाला नहीं, ये सदैव काम आने वाला है। मृत्यु के बाद भी ये भक्ति का बल काम आता है। तो इसलिए उस भगवान की उपासना में करता हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं से ईश्वर कानून कर्मोसा वोज से सत्व बलेन्द्रियात्मा से विश्वम परम सब शक्ति भी सरजती अवति अति गुण सरे। कहते हैं हे भगवान, वो हे पिताजी से ईश्वर कालूर कर्मोसा, वो ईश्वर का ही बल है। और काल रूप में भगवान बहुत बड़े बड़े कार्य करते, बड़े बड़े असुरों को मारते। और हमारे अंदर जो मन का बल है, जो शरीर का बल है, जो इंद्रियों का बल है और जो आत्मा है वो भी उन्हीं का बल है। उसी से शरीर प्रकाशित हो रहा है, वो बल उन्हीं से आता है। से एवं विश्वम परम सब शक्ति भी, और सारी शक्ति इस जगत में जो भी है वो कृष्ण से आ रही है। उसी के द्वारा भगवान सर्जती अवति और हति, सर्जन करते हैं, जीवों का पालन करते हैं और फिर नाश करते हैं। और गुण तरिये से, और तीनों गुणों के स्वामी भी श्री भगवान। जो गुण हमको नचाते हैं प्रकृति के, रजो तमो और सतो, उसके स्वामी भगवान। भगवान ने स्वयं कहा है भगवद गीता में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौनते जुगत द्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है तो माया कर रही है, लेकिन अप्रूवल मुझसे लेना पड़ता है क्योंकि मैं उसका अध्यक्ष हूं। माया मेरे से है, मैं माया से नहीं। वो माया मेरे से शक्ति प्राप्त करती है, उसी के द्वारा इस जगत में वो परिवर्तन करती है। अर्थात मेरे अप्रूवल बिना, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करती। कैसी है माया मेरी इजाजत के बिना? जैसे करोड़ों रुपए की कार लेकिन ड्राइवर के बिना बेकार। अगर ड्राइवर नहीं है, करोड़ों रुपए की कार खड़ी रहे बेकार।
जब उसको चलाने वाला नहीं है। ये प्रकृति को चलाने वाले श्री भगवान है, उन्हीं से चलती है, नहीं तो बेकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तलवार को निकाल लिया और तलवार को निकाल करके कहने लगे, आज देखता हूं कि तुमको कौन बचाता है। अब तक तो तुम बचते रहे हो, लेकिन गाली अपशब्द कह रहे हैं। वो तुर महोशी मुमूर्षु नाम ही मंदात्म, ये मंदबुद्धि बुद्धि वाले मूर्ख, आज मैं देखता हूं तुमको कौन बचाता है। यस्तव्या मंद भाग्य युक्तो मदन अन्य जगदीश्वरे कवासो यदि से सर्वत कस्मात स्तंभे दर्शते। उस सभा में एक खंबा खड़ा हुआ था जिसमें हिरण्यकशिपु तलवार लेकर प्रहलाद महाराज को मारने के लिए तैयार था। यस्तव्या मंद भाग्य युक्तो मदन अन्य जगदीश्वरे, मदन अन्य, मद मेरे अलावा तुम्हारा कौन सा ईश्वर है जिसको तुम जगदीश्वर, कौन सा तुम्हारा जगदीश है, कौन सा ईश्वर है जिसे तुम सर्वत्र कहते हो। कवासो यदि से सर्वत्र, अगर वह सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे दर्शते, इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा। जब तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा। क्या इस खंबे में भगवान है। प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी मुझे दिखाई दे रहा, इस खंबे में भगवान है, मेरा भगवान इस खंबे में है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्ता मूढ़ा अयम ना भी जानाती लोको माम जन्मय। जो मुझे अविनाशी अजन्मा, इसका जन्म नहीं होता। अगर मुझे कोई इस रूप में जानता, नहीं जानता, अविनाशी और अजन्मा भगवान के रूप में कोई मुझे नहीं जानता, तो उस मूर्ख के सामने मैं प्रकट नहीं हूं, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं। ना अहम, नहीं मैं, प्रभवा, सबके सामने प्रकट नहीं। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया सब आवर्ता, मैं आवर्त हो जाता हूं अपनी योग माया के द्वारा। मैं रहता सब जगह हूं, लेकिन अपनी योग माया द्वारा मैं मूर्खों के सामने आवर्त हो जाता हूं, उनके सामने प्रकट नहीं होता, क्योंकि वे मुझे अजन्मा और अविनाशी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं। कौन करते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति आश्रित। मेरे भक्त जो है, जो देवी प्रकृति में रहते हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी भगवान हूँ, उनके सामने में प्रकट होता हूँ, देवी प्रकृति में रहते हैं। वो आसुरी प्रकृति में नहीं रहते, वो सदैव देवी प्रकृति में रहते। मेरे नाम का भजन कीर्तन गाते रहते, तो मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ, मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता। तो हिरण्यकशिपु के सामने इसीलिए भगवान हिरण्यकशिपु को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को दिखाई दे रहे थे। अर्थात उस खंबे में भगवान नहीं थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जो बात कही, तो उस बात को देख करके भगवान को खंबे में भी आना पड़ा। तो सै विकर्मन पुत्र वधेव सुहोज सानिशम्य निरहलाद पूर्वम अद्भुतम अंतः सभायाम नर्स तत्पदः वित्रेषु सूर्यन सुरारी यूप पथा। सुखदेव गोस्वामी कहते, सै विक्रमन पुत्र वधेव सुहोज, अपने पुत्र की ये बात सुन करके जैसी बात चल रही थी, उसी समय एक बहुत बड़ा विशाल धमाका हुआ, खंबा टूट गया और खंबे में से बहुत विशाल आवाज आई। निरअलहद निशम्य न सुनी पूर्वम अद्भुतम, ऐसी अद्भुत आवाज हिरण्यकशिपु ने न पहले कभी सुनी थी। जब से हिरण्यकशिपु ने ऐसी जो आवाज खंबे से प्रकट हुई,
वो आवाज नहीं सुनी थी, जबकि इतना अट्ठास लगाता था कि देवताओं की स्त्रियों के गर्भ छीन हो जाते, अट्ठास मात्र से। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने भी आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी। तो भगवान की गर्जना देखी कैसी हो, लेकिन भक्तों को बहुत आनंद मिलता है ऐसी गर्जना से, लेकिन असुर लोग बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। जैसे बादल जब गरजता है तो किसान बड़ा खुश होता है, लेकिन भट्टे वाले बेचारे बड़े दुख होते हैं कि सारी ईंट खराब कि नहीं। लेकिन किसान बड़ा खुश होता है जब घोरने की आवाज आती है कि हमारी फसल हो जाए, है? तो इस तरह से भगवान जब ये आवाज आई तो प्रहलाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन हिरण्यकशिपु खोज रहा था कि आवाज कहां से आई। ऐसी आवाज कभी सुनी नहीं थी, अद्भुत आवाज थी। तो देख रहा, इसके स्रोत को खोज रहा था, उसके सैनिक भी लगा दिए, आवाज देखो कहां से आई। देखा फिर खंबा गिरा पड़ा, खंबे में से आवाज आई और तुरंत भगवान नरसिंह देव वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री भगवान नरसिंह देव की जय। सत्यम विधातुम निज भरत्य भाषितम व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना दृश्यताम अद्भुत रूपम उद्भवन स्तंभे सभायाम नमर्गम न मानुषम। उसमें से जो रूप प्रकट हुआ नमर्गम न मानुषम, न तो मनुष्य था और न पशु था, अर्थात आधा पशु सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांग लिया था, ना मैं पशु से मरूं और ना मैं मनुष्य से मरूं। तो दोनों रूप धारण करके भगवान है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव है, असंभव नहीं, सब संभव ही संभव है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा एक भक्त ने, क्या भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं जिसे कोई नहीं उठा सकता? कि हाँ, भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं। तो क्या फिर उसको कोई उठा सकता है? कि हाँ, श्री भगवान उसको उठा सकते हैं। उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था 7 वर्ष की आयु। तो भगवान के लिए कुछ भी संभव नहीं है। तो इस तरह से सत्यम विधातुम निज भरत्य भाषितम, सत्य करने के लिए भगवान अपने भक्त की भाषा को, बात को सत्य करने के लिए उस खंभ से प्रकट हो गए। व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, उस खंभे में भगवान नहीं थे। जो कण कण में सारे जगत में रहते हैं, उन्होंने वो स्वरूप धारण कर और उस खंभे से प्रकट हो गए भगवान। इसकी बात को सत्य करने के लिए 3 भक्तों की बात को भगवान ने सत्य किया, ब्रह्मा जी की बात को भी सत्य किया, उनके वचन को रखा, अपने भक्त के वचन को रखा, उसको नहीं तोड़ा। नारद जी की बात को सत्य रखा। अयम निष्किल विषम साक्षात महाभागवत, ये महान भागवत है, इसका वध नहीं कर सकते। तो हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद महाराज का भक्त नहीं, वध नहीं हुआ। और तीसरी बात, स्वयं प्रहलाद की बात को रखने के लिए भगवान आए, क्योंकि प्रहलाद ने कहा था मेरा भगवान इस खंभे में। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान आते हैं। इस जगत में स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देवी स्फूर्ति। प्रहलाद महाराज सब जगह भगवान को देखते थे। कोई पेड़ हो, पौधा हो, मकान हो, दुकान हो, घर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके अंदर भगवान है। और भगवान सबके अंदर है। कोई कुत्ता हो, कोई पशु हो, किसी भी तरह का पक्षी हो, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव ईश्वर हो। सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन समस्त जीवों के अंदर मैं रहता हूं। लेकिन अंतर है, जो भगवान का भजन नहीं करते उनके हृदय में भगवान रहते हुए भी नहीं रहते, और जो भजन करते हैं उनके हृदय में भगवान उसी रूप में प्रकट।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे दिखावा है और सब इसमें दिखावा है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोकने ने संत सदैव हृदय विलोकयंती। भगवान के दर्शन हृदय में कैसे किए जाते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोकने ने, भक्ति रूपी आंखें और उनमें प्रेम का अंजन लगा होगा, तब भगवान दिखाई देने लगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोकने ने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत लोग हृदय में सदैव उनका दर्शन करते रहते, अपने ही हृदय। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम चिंत्यम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषोत्तम। कोई श्याम सुंदर रूप में चाहेगा तो उसी रूप में भगवान प्रकट है। भगवान तो भक्तों के नौकर बन जाते हैं, जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में आ जाते हैं। तुलसीदास जी ने चाहा, हे कृष्ण बांसुरी धरकर जरा धनुष बाण धारण कर लो, तो धनुष बाण धारण कर लिया और रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो अस्तंभे सभायाम न मृगम न मांस, ना मृग का था, ना पशु का रूप था और ना मनुष्य के रूप था। नरसिंह भगवान उस प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को उसी तरह से पकड़ लिया जिस तरह से गरुड़ जो है वो सर्प को पकड़ लेता है और बीच से फाड़ देता है, और डाल करके अपने उसी समय भी ऐसा था, सूर्यास्त हो रहा था, अपनी गोद में लिटाया और नाखून से फाड़ दिया, जबकि पत्थर का शरीर था। लेकिन भगवान के नाखून भी उस पत्थर में छीनी जैसे बन गए थे। पैने शिला टन का नखा लाए, हम लोग गाते हैं। शिला को फाड़ दिया और फाड़ करके उसकी आते निकाल लिया। वही हिरण्यकशिपु जो इतना बलवान था, कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान ने उसी तरह से पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लिया, पकड़ करके अपनी गोद में लिटाया और तुरंत फाड़ दिया। और चैन नहीं मिला भगवान को, आते निकाल ली, गले में डाल ली और डाल करके सारा खून अपने मुख पर लपेट लिया, सब आते गले में डाल ली और भगवान चिल्ला रहे थे, बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे थे। समस्त देवता प्रकट होकर के इसको देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव से कि बनाओ इनको, भगवान को इनकी आरती करो, बनाओ। तो इनके पास जाओ कि प्रभु इस रूप में इनके पास नहीं जाओगा। समस्त देवताओं ने मना कर दिया। फिर मैं लक्ष्मी को कहा कि आप तो इनकी अर्धांगिनी हैं, आप इनको मनाओ। भगवान हाहाकार कर रहे थे, भगवान खून पी रहे थे, खून उछाल रहे थे, आते गले में डाल रहे थे, इतना क्रोधित थे क्योंकि हिरण्यकशिपु ने उनके भक्त को बहुत दुख दिया था। मरे हुए को भी इस तरह से फाड़ रहे थे। तो इस तरह से भगवान ने इस असुर का वध किया और फिर केवल प्रहलाद महाराज को ही भेजा। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया कि ऐसा रुद्र रूप मैंने भी इनका कभी नहीं देखा, मैं भी नहीं जा सकती। सारे देवता घबरा गए और प्रहलाद महाराज को आदेश दिया। तो प्रहलाद महाराज भगवान का भक्त भय से मुक्त होता तो गए और चरणों में प्रणाम किया लौट करके। तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने अपनी गोद में बैठा करके और इस तरह से चाटने लगी जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, इस तरह से चाटने लगी। इस तरह भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो इस तरह से आज कथा को विराम देंगे और हिरण्यकशिपु का वध हुआ और अब भंडारा होगा। तो इसमें नरसिंह आरती में गाना चाहूंगा। गाना चाहिए कभी भी, हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो नरसिंह आरती गा करके जाते हैं।
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय अनाथ अनाथ दायिने अनाथ अनाथ दायिने मैं काशी को रखा मेरा मैं काशी को रखा लटन का न खाला रे शीलटन का न खाला रे तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा तो नरसिंहा यतो यतो यामित तो नरसिंहा नरसिंहा हृदय नरसिंहा हरे नरसिंहा हरे नरसिंहा शरणा पर्वते नरसिंहा हरे शरणा पर्वते हरि कमल मरे भक्ता श्रृंगार ललिता हिरण कशिपु तानु भंगा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कमल हरे नाथा भगुना श्रीकांत भजिना हिरण्यकशिपु तनु ब्रह्मा केशवधियता हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरि हरि बोल।